ऐसा कुछ। हाँ, नमस्कार। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। और पल्स फॉग ब्रांड की जो पोर्टेबल फॉगिंग मशीन है, मैं इसके बारे में आपको कुछ स्टार्टिंग का और इसको चलाने का जो वो पैरामीटर्स हैं और जो स्टार्टिंग पॉइंट हैं और जो इसके सेल और जो चीज़ें हैं, कई लोगों को जो मार्केट में प्रॉब्लम आती है, मैं उन सब चीज़ों से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। तो आइए मैं आपको मशीन की तरफ ले चलता हूँ। जो इसकी परफॉर्मेंस है मशीन की, जो क्या इसका रेंज है, क्या इसका किलोवाट है, आपको सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। तो आप आइए मशीन की तरफ। आप ये जो पोर्टेबल फॉगिंग मशीन है, ये जो है ये 8 किलो के आसपास इसका राउंड खाली वेट है। और जब हम इसके टैंक को, केमिकल टैंक और फ्यूल टैंक को फ्यूल करते हैं, फुल करने के बाद इसका वेट जो है अप्रॉक्स 15 किलो के आसपास हो जाता है। ठीक है। इसमें जो हम लोग स्टार्टिंग का इसका जो डेटा है जो टेक्निकल, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो है अप्रॉक्स इसका जो इंजन पावर है, ये आपका है इसका इंजन पावर, वाट का इसका इंजन पावर है। और 24 हॉर्स पावर की मशीन है ये। 7.5 किलो वाट का इंजन पावर है इसका। और 24 हॉर्स पावर का इसका 17 किलो वाट का इंजन है इसका। और 24 हॉर्स पावर की जो है मशीन है ये। तो मैं आपको इसका जो स्टार्टिंग के कुछ फीचर्स हैं मैं आपको बताता हूँ, कैसे इजी स्टार्ट कर सकते हैं मशीन को। कई बार लोगों को जो इसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में कि स्टार्ट नहीं हो रहा, हमने नई मशीन दी हुई है, सारी चीज़ टेस्टिंग हो गई है, उसके बाद भी लोगों को कई तरह की प्रॉब्लम आती है। तो मैं वो चीज़ें मार्केट लेवल पे भी, और लोगों को जो हमारे कस्टमर हैं जो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा टेक्निकल उनको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उनको प्रॉब्लम होती है वो आगे ना हो। तो इसमें पहले आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ कि पहले आपको सबसे पहले मशीन स्टार्ट करने से पहले आपको मशीन का करंट चेक करना होगा। जो इस मशीन में अभी करंट नहीं आ रहा, इसमें जो है 4 टॉर्च वाले सेल डलते हैं 1.5 वोल्ट के, जो आप ये देख रहे हो मेरे हाथ में, ये 1.5 वोल्ट के 4 सेल डलते हैं। ये चारों सेल इसके फ्रंट में एक ना स्टील की पत्ती लगी हुई, इसे खोल के नॉर्मली आप बाय हैंड या बाय पेज के जो इसके टूल किट होते हैं उसके थ्रू आप खोल के आप इसको वापस, इसका प्लस पॉइंट है फ्रंट पे रखना है आगे की तरफ, और माइनस पॉइंट इसका पीछे की तरफ रखना है। तो इस तरीके से आपको ये सेल डालने हैं चारों। ये 4 सेल डालने के बाद आपको दिख रहा होगा इसका ये पुशअप वाला एरिया ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो आपको ये वापस लगा के इस कवर को वापस टाइट करना है। तो नॉर्मल टाइट कर सकते हैं। अब इसमें हम लोगों ने 1.5 वोल्ट के 4 सेल लगाए अप्रोक्स, मतलब 6 वोल्ट इसके अंदर बैटरी पावर हमें चाहिए होती है मशीन को स्टार्ट करने के लिए। अब मैं आपको इसका करंट चेक कराता हूँ बैटरी डालने के बाद। देखिए करंट चेक करने का प्रोसेस जो है, इस पंप को हमें नीचे पुश करके तब इसे थोड़ा सा दूर करके चेक करना है। ये आपको करंट का साउंड इसमें सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपको करंट चेक करा दिया। अब सेकंड जो आता है कि आपको ये देखना है कि उस मशीन में फ्यूल है, और फ्यूल है तो प्रॉपर ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको इसका लाइन एक बार चेक करना है। तो मैं लाइन चेक करने का आपको तरीका बताता हूँ। ये इसका स्पिंडल है, आप इसको कई लोग एक्सीलेटर बोलते हैं और कई लोग इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो वैसे बेसिक ये स्टार्ट तो ये इस वाले पॉइंट पे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और इसका एंड पॉइंट भी यही है। आपको स्टार्टिंग करने के लिए ये वाला जो आपको दिख रहा होगा रिपीट टाइप का, इस रिपीट को इस एरो के सामने लाना है। जो आपके इस पे जितने भी कार्बोरेटर्स हैं हमारे, उन पे सब पे इंडिकेट किया हुआ है, कार्बोरेटर्स पे इंडिकेट किया हुआ है। तो इसको, इन दोनों को हमें मैच करना। तो इस रिपीट वाले को, इस रिपीट को इस कार्बोरेटर के पॉइंट से लाके मैच करना है, वो भी हाफ राउंड। कई बार लोग इसे क्या करते हैं, 2 राउंड लेके तब इसको मैच कराते हैं। अगर किसी ने इस तरह की कोई गलती की भी है तो उसे वापस पहले बंद करें। वापस आप जब पूरा बंद कर देंगे, बाय हैंड बंद करना है और कोई जोर नहीं लगाना है इसके ऊपर। बाय हैंड आप बंद करेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि ये बंद हो गया। फिर आपको वापस यहाँ लेके आना है स्टार्टिंग के लिए। तो पहले आपको मैं पेट्रोल चेक करा रहा था, मैं आपको टू डी पॉइंट पे आता हूँ, आपको पहले पेट्रोल चेक कराता हूँ कैसे चेक करा जाता है। ये आप देखिए, इसको पूरा मूव करके इसे बाहर निकाल लेना है। या आप इसे घुमाते रहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये आपके हाथ में आ जाएगा। इस तरीके से खुल के आपके हाथ में आ जाएगा। फिर आपको ये लेफ्ट हैंड से जो इसका आपका ये वाला एरिया है, इस एरिया से आपको पुश करके ये देखना है, यहाँ से पेट्रोल का फ्लो ऊपर की तरफ आएगा। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से पेट्रोल आ रहा है। इट मीन्स ये आपका लाइन जो है क्लियर है फ्यूल का। अब इसमें 2 बातें बेसिक हैं। अगर आपके इसमें करंट आ रहा है और अगर फ्यूल आ रहा है, दोनों चीज़ें ठीक है, तो मशीन 99% स्टार्ट होगी होगी। अब मैं उसका आपको तरीका स्टार्टिंग का बताता हूँ कैसे स्टार्ट करना है आपको। आपने वापस इसको लगाया और कभी भी आपको ये लगा के पेट्रोल चेक नहीं करना है। जब भी आपको फ्यूल चेक करना है इसका, तो आपको सबसे पहले आपको यही हटाना है इसका प्लग।
करंट आप इसके साथ जोड़ के रखेंगे, फिर आप फ्यूल चेक करेंगे, तो उससे क्या है, मशीन में फायर इंसिडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आपको साइड करके तब आपको इसका फ्यूल चेक करना है। अब आपने फ्यूल चेक कर लिया इसका, आपने करंट चेक कर लिया, आपने इसके सेल दोनों चारों सेल इसके लगा दिए, और अब इसके बाद हम इसको स्टार्टिंग आपको बताता हूँ मैं इसको, ठीक है। आपको ये जिस राउंड में मैंने आपको पहले आपको समझाया भी था, और मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये ऑफ पॉइंट है, ये वाला आप देख रहे हो, ये इसी पॉइंट को लेके हमें ये कार्बोरेटर के इस एरो के पास लेके आना है हाफ राउंड पे। कई बार लोग ये गलती कर देते हैं, इसको 2 राउंड ले लेते हैं, तो उस केसेस पे भी मशीन स्टार्ट नहीं होगी। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, उस केसेस पे भी मशीन स्टार्ट नहीं होगी। किसी ने भी इस तरह की कोई मिस्टेक करी है तो वापस इसको वापस बंद करना है मशीन को, जिस लेवल पे ये बंद हो जाए आपको बाय हैंड ही करना है। आपने लाके यहाँ छोड़ दिया, ये देखा आपने मशीन यहाँ क्लोज हो गई। तो अब इसके बाद आपको जो है आपको वापस हाफ राउंड यहाँ लेके आना है। फिर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से 1 से 3rd पंप, मतलब 1 से 3 बार आपको इसको पुश करना है। 3 बार में स्टार्ट अगर हो गई तो ठीक है, और नहीं हुई तो आपको यहाँ पर ये फ्यूल टैंक दिख रहा है, इस फ्यूल टैंक के पास आपको ये जो लूज़ कर देना है या तो खोल के हटा देना है। ऐसा 3 बार करने के बाद, ऐसे फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम अगर आपकी मशीन स्टार्ट हो गई तो ठीक है, और नहीं हुई तो 3 बार तक आपको पंप कंटिन्यू रखना है, और तीनों बार में अगर स्टार्ट नहीं हुई तो आपको ये इसका फ्यूल टैंक का ढक्कन खोलना है। जैसा कि आपने देखा 3 से 4 पंप में मशीन स्टार्ट हो गई, ढक्कन खोलने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इन केस कभी हो जाता है कि इसमें अगर हम लोग 2-3 पंप एक्स्ट्रा मार देते हैं, तो हर मशीन में कभी ऐसा होता है वो इंडिकेट करती है आपको, यहाँ से पेट्रोल का फ्लो आपको दिखाई देगा, तो आप समझ जाओगे कि ये मशीन ओवर हो चुकी है। तो इस केसेस में आपको क्या करना है, आपको अगर यहाँ से पेट्रोल की कोई भी एक पॉइंट, अगर एक भी बूंद यहाँ से दिखाई दे रहा बाहर आता हुआ, तो आपको फ्यूल टैंक का ढक्कन खोल के ही आपको जो पॉइंट स्टार्टर पॉइंट है, ये स्टार्टर पॉइंट पे ये ऐसे ही रहेगा जहाँ स्टार्ट हो रहा था, और आपको पंप को कंटिन्यू करना है, जिससे कंटिन्यू करने से जब तक मशीन स्टार्ट ना हो जाए, मतलब इट मीन्स आपका 2 से 4 पंप लग जाएगा, 4 पंप में आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ मशीन को। ये क्लोज पॉइंट है, इधर देखिए आप, इधर क्लोज पॉइंट है ये। अब इसको हमने एरो पॉइंट पे करा, स्टार्टिंग पॉइंट पे, और हमें इसे ये 2 पंप में हमने मशीन को स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपको इसका फॉग के बारे में आपको बताता हूँ। एक चीज़ में और भी समझने वाली बात है कि मशीन स्टार्ट करना है हमें जब भी, तो स्टार्ट करने के कम से कम 5 से 7 सेकंड तक आपको मशीन को खाली चलाना है, बिना हमें फॉग छोड़े। तो उस टाइम पे आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपको देखना है कि जो फ्यूल टैंक, जो केमिकल टैंक का ढक्कन है, ये पूरा टाइट, हैंड टाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि इसको मतलब किसी चीज़ टूल से टाइट नहीं करना है, इसको बाय हैंड टाइट करना है। यहाँ पे ये वाला जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये इसका केमिकल टैंक है, ये आप देख रहे होंगे केमिकल टैंक को, तो इसको बाय हैंड इतना ही टाइट करना है जितना ये 210 है, ठीक है। हैंड टाइट मतलब करना है आपको, और उसके बाद जब स्टार्ट होगी मशीन चलेगी, मशीन चलने के दौरान आपका ये ढक्कन टाइट ही रहेगा जब आपको फॉग करना है। जब आपको मशीन बंद करनी है, मशीन बंद करने के आपको केमिकल बंद करने के 5 सेकंड बाद ही आपको मशीन बंद करनी है, और जब भी आप मशीन बंद कर दोगे उसके 5 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद आपको इसका फ्यूल, जो इसका प्रेशर आपको रिलीज़ कर देना है। इस तरीके से आप एक थ्रेड इसका लूज़ कर देंगे तो इसका प्रेशर क्या है, ऑटोमेटिक रिलीज़ हो जाएगा। और जब आपको चलानी है मशीन तो सेम ये प्रोसेस आपको उल्टा रखना है, ये टाइट रखना है, क्योंकि उस टाइम इस टैंकी में हमें प्रेशर की ज़रूरत होती है जब हम फॉग कर रहे होते हैं, और जब हम मशीन को रख रहे होते हैं तब हमें प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम हमें रिलीज़ कर देते हैं, एक चूड़ी रिलीज़ कर दिया, सारा प्रेशर निकल गया। तो आइए मैं आपको फॉग करके दिखाता हूँ कैसे फॉग करते हैं। अब मैं आपको इसका फॉग ऑन करने का जो तरीका है वो सिस्टम बता देता हूँ। कई बार लोग क्या करते हैं, फील्ड में मशीन को लेके फॉग को स्लो मोशन में ऑन करते हैं, जो इसका फॉग टेप है इसे स्लो मोशन में, बिकॉज यहाँ से ये आपको ये नहीं करना, आपको फॉग एकदम स्मूथली एक 1 वे में स्टार्ट करना है और 1 वे में क्लोज़ करना है,
क्योंकि आपको यहाँ से इसको सेटल नहीं करना है। यहाँ पर हमने फिक्स किया हुआ नोज़ल इसका, इसकी नोज़ल की एडजस्टमेंट जो है ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ नोज़ल हमारी फ़िक्स है, यहाँ हमारा साइज़ फ़िक्स है, आपको यहाँ से कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं यहाँ से थोड़ा कम चलाएँगे, थोड़ा ज़्यादा चलाएँगे, ऐसा नहीं करना। आपको फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट डाउन करना है जब आपने फॉग करना है, और जैसे आपने फॉग क्लोज़ करना है तुरंत आपने इसको अपडेट करके वापस क्लोज़ करना है, अपसाइड करना है। तो कई बार लोग क्या गलती करते हैं मार्केट में कि इसको स्लो मोशन में खोलते हैं, जिससे मशीन क्या है फायर वाले वो थोड़े उसके झटके देती है फायर के। तो उस तरीके से आपको नहीं करना। आपको जब भी स्टार्ट करना है मशीन को, जब भी फॉग देना है, तो आपको डायरेक्ट खोलना है और डायरेक्ट इसको ऑफ़ करना है। ये इसका नोज़ल पॉइंट है जिसका साइज़ है 1.4 का। ये जो हम लोग नोज़ल इससे जनरली हम लोग प्लग पाने के होल से या ऐसे ही जो खोल देते हैं। मैं आपको खोल के इसका बोर दिखा देता हूँ। ये नोज़ल है, ये इस नोज़ल के बीच में एक यहाँ बोर होता है, आपको ये विजुअली दिख रहा होगा। देखिए इस नोज़ल के बीच में बोर है ना, ये बोर जो है ये निर्धारित करता है हमारे ड्रॉपलेट साइज़ को जो हम लोग इसमें इंजेक्ट कराते हैं। आपको इस फॉग टेप के माध्यम से कम ज़्यादा नहीं करना है। हमने यहाँ ऑलरेडी इसको नोज़ल को साइज़ रिड्यूस और इंक्रीज और रिड्यूस हम दोनों कर देते हैं कि जिससे भी आपको जितनी आवश्यकता है उतने साइज़ का आप नोज़ल इसमें फिट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से बाय हैंड खुलने वाला है और बाय हैंड लगने वाला भी नोज़ल है। तो आप इजीली इसको क्लीन करके आप लगा सकते हैं। इस मशीन में एक कटअप डिवाइस लगी हुई है, ये आपको ये दिख रहा होगा विजुअली पूरा। इसमें ये एल्युमिनियम की बॉक्स लगा हुआ है, कटअप डिवाइस है। ये क्या करता है हमारी मशीन को कि कभी भी फायर इंसिडेंट होने से हमारी मशीन को सेफ्टी देता है, और जो चला रहा है ऑपरेटर उसकी भी सेफ्टी इसके साथ ही है। कि कई बार ऐसा होता है कि आदमी फील्ड में गया और मशीन में फ्यूल भरा हुआ है, सब कुछ है, तो कई बार किसी कारण से मशीन जो है बंद हो जाती है। और जब मशीन बंद हो जाती है तो फ्यूल इंजेक्शन क्या है इसका ऑन रहता है। तो जब ये ऑन रहता है तो उस केसेस में ये क्या है, फ्यूल कटअप डिवाइस का इसमें ये वर्क है कि तुरंत ही वो ऑटोमेटिकली उसे क्लोज़ कर देता है। क्लोज़ करने से क्या है, आपका जो केमिकल है आगे इंजेक्ट नहीं करेगा, वो यहीं क्लोज़ हो गया। उसके बाद आपका इंजेक्शन वहाँ से बंद हो गया, तो इसके फायर वाले चांसेस 0 से 0 हो जाते हैं। उसके बाद आपको टाइम भी मिल जाएगा आपको इसको टैप बंद करने का, अगर आपको किसी कारण मशीन बंद